नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी का 11 नंबर का जो पाठ है भारती का सपूत यह देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है रांगे राघव जी। छात्रों, हम इस पाठ को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित करेंगे। आज का ये हमारा पहला भाग है। इस भाग में हम सबसे पहले लेखक का परिचय और पाठ का सारांश रूप में परिचय देखेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक के परिचय के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि लेखक का परिचय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और लेखक के बारे में भी आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो हम लेखक के परिचय के बारे में जानकारी देखते हैं। भारती का सपूत इस पाठ के लेखक रांगे राघव जी। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में हुई है। वहीं से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आंचलिक, ऐतिहासिक तथा जीवनी परक उपन्यास लिखने वाले रांगे राघव जी, उनके उपन्यास जो है वो भारतीय समाज, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण होते हुए दिखाई देता है। अपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। और ये जो रांगे राघव जी है, इनकी मृत्यु 1962 में हुई है। ये लेखक के बारे में जानकारी है। और ये जो लेखक आगे जो हम देखने वाले हैं वो है लेखक की प्रमुख कृतियों के नाम। आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि लेखक की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए, तो आपको कम से कम 2 कृतियों के नाम भी बताने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको कृतियों के नाम ध्यान में रखने होंगे। तो रांगे राघव जी की प्रमुख कृतियों के नाम हैं लोई का ताना, भारती का सपूत, ये उनका जीवनी परक उपन्यास है। आगे है कब तक पुकारूं, ये उनका उपन्यास है। अंगारे न बूझे, ये उनका कहानी संग्रह है। पिघलते पत्थर, ये काव्य संग्रह है। विरूढ़क, ये नाटक है। संगम और संघर्ष, ये आलोचना है। आदि उनकी ये प्रमुख कृतियों के नाम हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कृतियों के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इस पर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये जो विधा है। हम देखते कि विधा मतलब क्या, कि कई कहानी होती है, कई नाटक होते हैं, कोई निबंध होता है, कोई एकांकी होती है। इसी तरह ये जो पाठ है वो किस प्रकार की विधा है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। ठीक है, तो हम इस विधा का परिचय सारांश रूप में देखते हैं। तो ये किस प्रकार की विधा है। उप का अर्थ समीप तथा न्यास का अर्थ धाती, अर्थात मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। मतलब ये सभी जो अर्थ है वो किसका है, उपन्यास है। उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें बहुत बड़ा पटल चित्र रहता है। मतलब ये जो उपन्यास होते हैं उसे हम मराठी में कादंबरी कहते हैं ना, उसे हिंदी में उपन्यास कहते हैं। यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है जिसको प्रस्तुत करने में कल्पना का प्रयोग आवश्यक है। उपन्यास महान सत्यों और नैतिक आदर्शों का एक अत्यंत मूल्यवान साधन है। इसमें लोकप्रियता, महनीयता का अद्भुत समन्वय होता है। मतलब ये जो उपन्यास होता है उसमें देखते हैं कि लेखक क्या करता है, उसमें समाज के भी विषय उनमें लिखने की कोशिश करता है। और ये उपन्यास सच घटनाओं पर भी आधारित होता है। तो मानव जीवन का सजीव चित्रण उपन्यास में होता है। हमारे समाज में जो भी कुछ मानव है उन सभी का चित्रण उपन्यास में किया जाता है। मतलब बताने का उद्देश्य क्या है कि ये जो पाठ है भारती का सपूत, ये उपन्यास विधा का है। ठीक है, तो आगे जो हम देखने वाले हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय में क्या होता है कि आपका जो ये पूरा पाठ है उस पाठ का सारांश रूप में अर्थ होता है, ताकि आपको आगे चलकर पाठ समझ में आए, इसलिए पहले पाठ परिचय देखना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि क्या ये जो पाठ है वो उपन्यास से लिया हुआ, उपन्यास के अंश से लिया हुआ पाठ है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है।
इसमें गद्य के जनक भारतेंदु के जीवन के विभिन्न पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय करवाया है। मतलब ये जो पाठ है इसमें क्या बताया गया कि तो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवनी में से उनके जीवन पर लिखा हुआ जो उपन्यास है उस उपन्यास में से कुछ अंश यहाँ लिए हुए हैं ताकि आप सभी छात्रों को पता चले कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है कौन। आगे चलकर आप आगे की पढ़ाई जब करोगे तो आप हिंदी विषय लेकर तब उसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अध्ययन करना ही है। लेकिन आपको इस 11वीं कक्षा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में सारांश रूप में परिचय आप जान सके, इसलिए ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में इस पाठ में उनके साहित्य के बारे में जानकारी है। उसके साथ वो कैसे उनकी अंग्रेजी की नीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु द्वारा जो लिखी हुई उपन्यास है उनके बारे में भी जानकारी इस पाठ में दी हुई है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, या पाठ को पढ़ते समय थोड़ा थोड़ा पाठ पढ़ेंगे और उसको स्पष्टीकरण करते आगे जाएंगे ताकि आपको पाठ समझ में आए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो लेखक जो है रांगे राघव जी, इन्होंने क्या किया है कि ये पाठ समझाने के लिए आपको एक जैसे हम देखते हैं ना हमारे महाविद्यालय में हम अलग अलग नेताओं की जयंतियाँ मनाते हैं और इसके माध्यम से क्या होता है, उस एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उनकी छवि रखी जाती है, उस छवि को फूलों का हार पहनाया जाता है और सभी आए हुए अतिथि सभी लोग जो है उनके बारे में बातें करते रहते हैं, उनके जीवन के बारे में आपको बातें करते हैं। उसी तरह इस पाठ में भी एक अध्यापक का कुछ अध्यापक बैठे हुए हैं और वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की छवि रखी हुई। क्यों रखी हुई? क्योंकि उस समय उस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्मदिन था और इसी कारण उनके जन्मदिन के अवसर पर ये सभी प्राध्यापक इकट्ठा हो चुके थे और इकट्ठा होने के बाद सभी अध्यापक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और इस तरह से आपको लेखक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलो हम देखते हैं पाठ को। अध्यापक रत्नास उठ खड़े हुए। उन्होंने दीवार पर टंगे हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विशाल चित्र को देखा और फिर उपस्थित सज्जनों और स्त्रियों से कहा, भाइयों और बहनों, मैंने आपको आज विशेष कारण से निमंत्रित किया है। मतलब मैंने आपको पहले कहा कि जैसे हम अनेक नेताओं की जयंतियाँ पुण्यतिथियाँ मनाते ना, उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी अध्यापक इकट्ठा हो चुके हैं। उनमें से एक अध्यापक जो है उनका नाम है अध्यापक रत्नहास। वो दीवार पर टंगी हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के चित्र को देखते हैं और सभी वहाँ उपस्थित अध्यापक जो थे तो उनको उल्लेखित करते हुए उनसे बातें कर रहे हैं। तो उनकी बात शुरुआत होने के बाद क्या होता है कि अध्यापक की आंखों में चमक आती। सभी जो वहाँ आए हुए अध्यापक हैं वो सभी अच्छे मन से या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके मन में उत्सुकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आने वाले सभी लोग उनसे परिचित थे, मतलब सभी लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर एक बार सुनने का मौका उनको आज मिला था, क्योंकि आज उस दिन क्या था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्मदिन था। अतः सब में कौतूहल जाग उठा था। श्रीमती अनुराधा जी ने कहा, आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्मदिवस है, हम लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने को ही यहाँ एकत्रित हुए हैं। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए सभी अध्यापक वहाँ इकट्ठा हो चुके थे।
उसमें से जो अध्यापक रत्नास जी थे वो फिर उन्होंने बातें करना शुरू किया। तो वो सभी आए हुए अध्यापकों को उद्देशित करते हुए कहते हैं, अच्छा तो सुनिए, यह इस पुस्तक की भूमिका है। इसे सुनकर आपको लगेगा कि सबसे 100 बरस पहले लोग अपने अपने लोगों से आगे आने वाली जो पीढ़ी है इसके बारे में जो सोचते हैं वो पहले ही सोच कर रखते थे। इसका उदाहरण यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बातें बताते हुए अध्यापक रत्नाथ जी ने यहाँ बताया हुआ है। तो देखते हैं कि उसका प्रारंभ 100 वर्ष पहले ही हुआ था और जिस युग में भारतेंदु की जीवनी लिखने वाला लेखक था उस युग का प्रारंभ स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। आज्ञा है मतलब क्या, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आगे जानकारी बताने के लिए खड़े हुए हैं अध्यापक रत्नहास जी और वो बता रहे हैं। ठीक है, भारतेंदु भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय 7 बरस के थे। मतलब जब हमारा भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम था तो उस समय भारतेंदु सिर्फ 7 बरस के ही थे। अर्थात उनका जन्म 1850 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में ही हुई और अवस्था में 1885 में हुई। मतलब हम देखते कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उम्र सिर्फ 34 वर्ष 4 महीने तक ही वो जीवित रह सके थे और इतनी कम उम्र में हमने देखा है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है जो आज के इस दुनिया में संभव नहीं होता। मतलब ऐसे आज की दुनिया में ऐसा काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इतना आदर्श काम, इतना अच्छा काम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस समय किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमें और जानकारी आगे देखनी है। तो देखो आगे, भारतेंदु के जन्म के समय उच्च वर्गों का बहुत बड़ा असर था, उच्च कुलों का ही सम्मान होता था। अतः भारतेंदु को यदि उस समय इतना अधिक महत्व दिया गया तो उसमें कुछ अंश तक उनके कुल का भी प्रभाव था, परंतु उनसे अधिक धनी और उच्च कुल के लोग भी मौजूद थे। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वो उच्च कुल के थे और वहाँ उस समय हम देखते कि समाज में हमने भी अभी आप लोगों ने भी सोचा होगा या सुना होगा कि समाज में जो पहले वाला ज़माना था उसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे क्योंकि वो उच्च कुल के लोग थे। ठीक है, उसी प्रकार ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो कुछ उनमें से कुछ अलग थे। वो उच्च वर्ग के होने के साथ उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी वो समाज के हित के बारे में सोचते थे। ऐसे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। उनका इतना नाम क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने कुल के बारे में कभी भी सोचा नहीं, वो हमेशा समाज के बारे में ही सोचते रहे। आगे देखते हैं, यही बात स्पष्ट कर देती है कि वह व्यक्ति कुल के कारण नहीं वरन अपनी प्रतिभा और महत्व के कारण प्रसिद्ध हो सकता है। हम देखते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि समाज में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमेशा समाज के निम्न लोगों की पर अन्य अत्याचार करते थे। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बताते हुए क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति उसके कुल के कारण प्रसिद्ध नहीं होता, तो उसकी जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा के कारण वो प्रसिद्ध होता है। भारतेंदु ने अपने साहित्य में कुल वर्ग का पोषण नहीं किया, यह उनके व्यक्तित्व के विकासशील होने का बड़ा सशक्त प्रमाण है। मतलब ये उच्च वर्ग के होने के साथ ही उन्होंने क्या किया है, अपने वर्ग का कभी भी उन्होंने विकास होने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि वो समाज के जो अविकसनशील जो लोग हैं उनके बारे में वो ज़्यादा सोचते थे। भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने के बजाय देश के गर्व को दोहराया। मतलब वो मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितने ऊंचे कुल का हूँ, ये उन्होंने कभी भी सोचा नहीं है। तो सोचा क्या है, हमेशा देश का गर्व कैसा हो जाए, देश के बारे में उन्होंने ज़्यादातर सोचा है।
भारतेंदु जो थे उनकी बुद्धि काशी में प्रसिद्ध थी, मतलब वो जो जहाँ रहते थे काशी गांव में, उनकी बुद्धि मतलब वो इतने होशियार थे, होशियार व्यक्ति थे। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता की रचना शुरू की है। हम देखते हैं कि हमारे आजकल या 5 वर्ष का बच्चा ठीक तरह से बोलता भी नहीं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ऐसे व्यक्ति थे जो 5 वर्ष की अवस्था में भी उन्होंने कविता करना शुरू किया था। ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उनके बारे में हमें जानकारी देखनी है। तो इस पाठ में हमने बताया कि ये जो पाठ है भारती का सपूत, इस पाठ को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया है। तो ये जो 3 भाग है उसमें से हम आज पहला भाग हमने यहाँ देखा, और आगे इस पाठ के और 2 भाग हमें देखने हैं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।